हेलो एवरीवन, आई होप सो आप सबको कल की वीडियो अच्छी लगी होगी। आप सबका हमारे चैनल पंजाब टी यूनियन पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। चाइल्ड सेंटर मतलब बच्चे पर केंद्र और प्रोग्रेसिव एजुकेशन का मतलब प्रगतिशील शिक्षा। चिल्ड्रन क्या होता है कि हमेशा क्यूरियस चिल्ड्रन आर क्यूरियस, क्रिएटिव एंड हैव एन इनीट एबिलिटी टुवर्ड्स लर्निंग। जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो हमेशा क्यूरियस और क्रिएटिव होते हैं। हमने देखा होगा कि छोटे बच्चे हमें हमेशा बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, मम्मा ये क्या, ऐसे क्यों हुआ, मम्मा ये कौन है, मम्मा ये क्या है। बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, हम उनको डांटते हैं, हम उनकी वो मार देते हैं उनको। वो जो कुछ पूछते होते हैं उनको डांटते हैं कि तू बस ज़्यादा मत बोल, ज़्यादा सिर मत खा, ऐसे करके डांट देते हैं। पर जबकि जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव और क्यूरियस होते हैं। उनको जानने की इच्छा होती है कि हाँ ये ऐसे कैसे हो गया, मेरे को भी जानना है। उनमें इनीट एबिलिटी होती है टुवर्ड्स लर्निंग कि वो कुछ नया हमेशा सीखना चाहते हैं। बट हम क्या करते हैं, उनको डांट के चुप करा के उनकी वो ख़त्म कर देते हैं। जबकि चिल्ड्रन बहुत ज़्यादा ही डेवलप्ड होते हैं। We need to shift our attention from teacher centered classroom to child center। जैसे कि आप सबने देखा होगा टीचर सेंटर क्लास में क्या होता है कि बच्चों को बोलने का बिल्कुल हक नहीं होता। टीचर सिर्फ अपना ही बोली जा रहा है, उसने क्लास में आना है, लेसन पढ़ाना है, और टीचर को बच्चों को बोलने का हक ही नहीं देना। जैसे उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, टीचर चुप करा देती है कि आप बाद में पूछ लेना। बट वो टीचर सेंटर क्लासरूम होता है। चाइल्ड सेंटर में क्या होता है कि चाइल्ड ही मेन कॉर्नर होता है सेंटर क्लास का, कि उसे जब कोई प्रॉब्लम नहीं मिल जाती वो मैम से उसी टाइम पूछे। हमें टीचर सेंटर क्लासरूम नहीं चाहिए देनी चाहिए बच्चों को, हमें चाइल्ड सेंटर क्लासरूम होनी चाहिए जहाँ पे बच्चा ही सेंटर हो क्लास का। वो जब चाहे कुछ भी पूछ सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या होता है टीचर सेंटर में कि टीचर ही सेंटर रहता है। जब लर्नर सिर्फ एक नॉर्मल एक लाइक स्टैचू बन जाता है कि हाँ बस स्टैचू, वो उसको कुछ बोलते हैं वो सुनी जा रहा है बस। लर्नर सेंटर में क्या होता है, जब चाइल्ड सेंटर में होगा तो वो खुद नया है, हर रोज़ नया सीखने की कोशिश करेगा। टीचर सेंटर क्लासरूम फोकस ऑन द हियर टीचर इज द सेंटर ऑफ द नॉलेज एंड ही लीड द क्लास टोटली। जिसमें टीचर सेंटर क्लास में क्या होता है कि टीचर ही सेंटर होती है नॉलेज में, बच्चे का कोई रोल नहीं होता, सिर्फ टीचर का ही रोल होता है, वो ही लीड करती है पूरी क्लास को। इन ए टीचर सेंटर क्लासरूम स्टूडेंट आर व्यूड एज एंटी वेसल विच नीड टू फिल्ड बाय द टीचर नॉलेज। टीचर सेंटर क्लास में कहता है बच्चे को हम एक खाली ग्लास की तरह समझते हैं, और जो टीचर उसमें फिल कर ही रहे जैसा उसे लगता है। जैसे हम देख रहे हैं कि टीचर सेंटर ये हो गया हमारा, ये हमारा हो गया टीचर सेंटर, ये हो गया हमारा चाइल्ड सेंटर जहाँ पे बच्चे सेंटर में है। टीचर में क्या होता है कि यहाँ पे बच्चे टीचर की बजाय बच्चे की बजाय टीचर सेंटर में होता है। चाइल्ड सेंटर में होता है कि बच्चा ही सेंटर में होगा, जो टीचर होएगा वो एक फैसिलिटेटर, सुविधा जिसको अपन कहते हैं, वो रोल प्ले करेगा। मतलब मेन रोल स्टूडेंट को होएगा, जैसे वो चाहे वैसे वो सीख सकता है अकॉर्डिंग टू हिज और हर नीड्स। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन फोकस किस पे करती है, वो मेनली फोकस चाइल्ड के करंट एक्सपीरियंस। हम हर कोई है इंडिविजुअल, हर किसी की अपनी अपनी एक्सपीरियंस है, हर किसी की अपनी अपनी स्किल्स है। कोई जल्दी पढ़ के सीख लेता है, कोई वीडियोस के थ्रू सीखता है, हर कोई अलग अलग मेथड से ही सीखना प्रेफर करता है। ये नहीं हम कह सकते कि हाँ इसने बोल के सीखा तो हर कोई ही सीख ले, नो। हर किसी का अपनी मेंटालिटी है, हर किसी को बच्चों के अकॉर्डिंग चाइल्ड सेंटर में क्या होता है, बच्चों के अकॉर्डिंग ही हमें इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं। जैसे फोकस ऑन चाइल्ड करंट लाइफ एंड एक्सपीरियंस, हमारा फोकस कहाँ होगा, मेनली चाइल्ड पे, कि वो कैसे सीखता है, कैसे करता है कोई भी काम। पुट चिल्ड्रन एट द सेंटर ऑफ एजुकेशन, चाइल्ड सेंटर में क्या होता है, चाइल्ड ही मेन सेंटर होता है। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी हार्नेस देयर स्किल, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती है ताकि उसकी स्किल्स शार्प हो सके। सपोर्ट की जाती है चॉइस ऑफ द चाइल्ड, जैसे कि चाइल्ड को जैसे भी मर्जी सीखना पसंद है। मान लो वो चाहता है कि मुझे वीडियोस देख के सीखना है, तो वो मैडम जो टीचर होएगी वो उसको वीडियोस देख के ही पसंद करेगी सिखाना। द चाइल्ड एंड इंडिविजुअल आइडेंटिटी गो फॉर डिफरेंट इंस्ट्रक्शन, ये नहीं है कि सबको एक ही सिमिलर इंस्ट्रक्शन दे दी, सबको ये कह दिया कि हाँ आज तुमने ये काम करके आना है तो सबने ही वैसे नहीं, हर कोई अलग अलग मेथड से ही काम करता है।
कोई जल्दी ग्रास्प कर लेता है, कोई लेट ग्रास्प करता है, हर किसी की अपनी अपनी एबिलिटीज़ है। ये नहीं कह सकते कोई भी फेल है या कोई भी हायर है, नहीं, सब अपनी अपने अकॉर्डिंग इक्वल है। तो हमें बच्चों के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए, ये नहीं कि टीचर जैसा टीचर को आता है, टीचर को इसलिए हमेशा डिफरेंट इंस्ट्रक्शन यूज़ करनी चाहिए। जैसे कि वो वॉइस से जैसे उसे कोई इंस्ट्रक्शन देनी है वो बोल के भी दे, वीडियो भी बना कर दे, चार्ट के मेथड से अलग अलग मेथड्स यूज़ करे। क्वालिटीज़ क्या होती है प्रोग्रेसिव स्कूल की? प्रोग्रेसिव एजुकेशन फाइंड इट रूट इन प्रेजेंट एक्सपीरियंस। इसमें क्या होता है कि लर्निंग बाय डूइंग। इसमें क्या होता है कि बच्चा करके सीखता है, ये नहीं कि आपने जो बता दिया वैसे ही बच्चा सीख जाएगा। इसमें बच्चा लर्निंग बाय डूइंग से ही सीखता है, जो उसने एक्सपीरियंस से सीखेगा। ये हमें दी थी लाइन जॉन डेविड, जिसको हम कहते हैं फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। नेक्स्ट अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। जब बच्चा खुद ही अपना काम बच्चे को अलग अलग इंस्ट्रक्शन दे जाएगा, बच्चा जब सेंटर में होगा तो वो क्या आएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग बनेगा। वो जल्दी से कोई भी प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व करने में ध्यान देगा। ये नहीं कि एक ही हमने बच्चे को कोई प्रॉब्लम दी, जैसे कि हमने बच्चे को कहा, हमने कोई बच्चे को एग्जाम्पल दिया, उसको बच्चों को सोचने के लिए कहा। ये नहीं कि सबसे एक ही आंसर रिस्पेक्ट करें, नहीं, सबका अपना अपना ही आंसर होएगा। और इसमें क्या आएगा कि हर किसी की अपनी क्रिटिकल थिंकिंग जुड़ेगी। लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड सोशल स्किल्स। जब बच्चा ही सेंटर में है तो वो लाइफ लॉन्ग हमेशा के लिए सीखेगा। ये नहीं आएगा कि रटत, मतलब कि मैम ने जो सिखा था वही वो, नहीं, वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग उसके काम आएगी। सोशल स्किल्स उसमें आएगी, कोलैबोरेटिव ग्रुप वर्क एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स। जब बच्चा सेंटर में है तो वो कोलैबोरेटिव होएगा, ग्रुप वर्क उसको मिलेगा, ग्रुप्स में रहना सीख जाएगा, डेवलपमेंट होएगी सोशल स्किल्स, ताकि आगे जाके बड़े होकर कोई भी उसे प्रॉब्लम है वो नहीं फेस करनी पाएगी। डी एम्फेसिस ऑन टेक्स्ट बुक। जॉन डिवी, जो कि प्रैग्मेटिस्ट प्रैक्टिस, उन्होंने क्या कहा है, उनको ही बोला जाता है फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। इन 1894 में क्या होता, जॉन डिवी फाउंड दैट द लैब स्कूल इन चिकागो एंड प्रमोट हिज प्रिंसिपल लर्निंग बाय डूइंग। क्या था कि जॉन डिवी, वो उनको ही फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन कहा जाता है। 1894 में क्या था कि जॉन डिवी ने स्कूल निकाला जिसका प्रिंसिपल मेन मोटिव क्या था कि लर्निंग बाय डू, कि बच्चा करके सीखे। ये नहीं कि आप जो सिखा रहे हो बच्चा वही सीखे, नहीं, बच्चा कोई भी, उसने मिट्टी है, उसने कोई खिलौना भी बनाना है, वो मिट्टी से बना के देख रहा है कि हाँ मुझसे बनना है, ये नहीं, तो वो बच्चा करके सीखेगा। ये नहीं आएगा टीचर ने जो सिखा दिया, नो, लर्निंग बाय डू, करके सीखने पर बल देना। डेवी एम्फेसिस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक रिलेशनशिप इन द क्लासरूम। ये नहीं है टीचर को क्या करना, टीचर को सबके साथ इक्वल बिहेव करना चाहिए। ये नहीं है कि वो होशियार है कि तो उस पर ज़्यादा ध्यान दिया और कोई कम है उस पर नहीं ध्यान दिया, नहीं, टीचर को डेमोक्रेटिक ही रिलेशनशिप क्लासरूम में यूज़ करना चाहिए। सबके साथ इक्वल बिहेव, किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, मतलब भेदभाव नहीं करना चाहिए, मतलब कोई भी किसी के भी थ्रू, लाइक कि रेस पे, रिलीजन या कोई सेक्स हो, लड़की या लड़का, नो, सबसे इक्वल बिहेव करना चाहिए, सबको इक्वल ही इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। ए चाइल्ड हेड एंड हार्ट शुड बी टेकन केयरफुल। ये नहीं है कि हमें चाइल्ड का ध्यान रखना चाहिए, ये नहीं है आप उसको ये बता रहे हो कि हाँ तो कैसा है, उसके मतलब उसको हर्ट नहीं करना चाहिए। टीचर को हमेशा उसको प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वो अच्छा हो और अच्छा काम कर सके। ए शिफ्ट फ्रॉम टीचर सेंटर टू लर्नर सेंटर अप्रोच। हमेशा हम क्लास में क्या होना चाहिए, टीचर सेंटर अप्रोच नहीं होना चाहिए जहाँ पे टीचर ही सेंटर में, नो, ये गलत है मेथड। हमेशा लर्नर सेंटर अप्रोच होनी चाहिए जहाँ पे जो स्टूडेंट है वो ही मेन सेंटर पे हो। रूसो का प्रिंसिपल था, रूसो ने क्या प्रिंसिपल, contribution to education was his 1762 novel Emile. He attacked the idea of child being evil. Children are naturally good and they are innocent and pure. Things that are beyond the development capacity of students shouldn't be taught to them. क्या होता है कि चिल्ड्रन बहुत अच्छे होते हैं, वो बच्चों को नहीं पता होता कि चालाकी क्या होती है, वो होते हैं। जब हम टीचर को क्या है कि उनका ध्यान रखना चाहिए, पूरी उनकी प्रॉपर केयर करनी चाहिए ताकि चिल्ड्रन जैसे है वो वैसे ही रहे। चिल्ड्रन नेचुरल भी, मतलब इनोसेंट है, प्योर है। फ्रेडरिच फ्रॉइबल एस्टेब्लिश्ड द किंडरगार्टन इन जर्मनी, ए प्लेस फॉर लिटिल वन
टू ग्रो एंड ब्लॉसम। जो फ्रेडरिच फ्रॉइबल ना, उसने क्या किया था, एस्टैब्लिश की थी किंडरगार्टन, जैसे छोटे बच्चों का स्कूल जहाँ पे बच्चे खेल के साथ पढ़े भी। ये किसने एस्टैब्लिश किया था, फ्रेडरिच फ्रॉइबल। कहाँ पे, जर्मनी में, किंडरगार्टन इन जर्मनी, जहाँ पे एक प्लेस बनाई जाती है लिटिल, छोटे बच्चों के लिए, ताकि वो खेल के साथ कुछ सीख सके। He saw play as a means by which children externalize their inner nature. Also they propounder of playway method, जिसे हम कह रहे थे playway method, ताकि बच्चा ये उसमें मतलब कि बाहर एक्सटर्नली नहीं फोर्स किया जाता उसको पढ़ो पढ़ो पढ़ो, वो इंस्टिंक्टिवली पढ़ लेता है खेल में। हम जैसे हम खेल में बच्चों को टेबल सिखा देते हैं, कुछ भी सिखा देते हैं बच्चों को, छोटे बच्चों को एप्पल दिखा के एप्पल खाने के लिए दे दिया और एप्पल भी बता दिया, ये देखो बच्चों इसको एप्पल कहते हैं, ए फॉर एप्पल, ये एप्पल रेड कलर का हो गया। साथ में साथ कि वो खाए भी और मस्त खेले भी, खेल में ही उसको सब कुछ सिखा देना। किंडरगार्टन टीचर नीडेड टू बी फुली एजुकेटेड अबाउट द चाइल्ड डेवलपमेंट स्टेज। ये नहीं है कि किंडरगार्टन में जो टीचर्स हैं उनको भी पूरे एजुकेटेड होना चाहिए। ये नहीं है कि कोई भी वैसे ही जिसको कुछ नहीं आता है वो टीचर बन जाए, नो, टीचर वो फुली एजुकेटेड होना चाहिए जिसको चाइल्ड की डेवलपमेंट स्टेजेस के बारे में पता लगे कि चाइल्ड को कैसे, अगर चाइल्ड को बच्चा गुस्सा में है उसे कैसे हैंडल करना है, अगर बच्चा कुछ गलत काम कर रहा है उसे कैसे सही राह पे लेके आना। टीचर को फुली एजुकेटेड होना चाहिए। ये नहीं है कि कोई भी टीचर बन जाता है किंडरगार्टन में, नो, ताकि बच्चे की हम अच्छे से नरिश कर पाए। अगला हमारा मेथड है मोंटेक्सरी मेथड। मोंटेक्सरी मेथड क्या था, इसमें मारिया मोंटेक्सरी जो कि फिजिशियन थी और एजुकेटर एंड ह्यूमैनिटेरियन नोन फॉर हर फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। वो किसके लिए जानी जाती थी, फिजिशियन, एजुकेटर, ह्यूमैनिटेरियन नोन फॉर फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। जो मारिया मोंटेक्सरी थी वो बिलीव करती थी दैट नो ह्यूमन बीइंग इज एजुकेटेड बाय अनदर पर्सन, कि कोई भी ह्यूमन बीइंग एजुकेट दूसरे पर्सन से नहीं होता। ही मस्ट डू इट हिमसेल्फ और इट विल नेवर बी डन। डॉक्टर मोंटेक्सरी फेल्ट दैट देयरफॉर दैट द गोल ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इज सो कल्टिवेट हिज ओन नेचुरल डिजायर टू लर्न। Dr. Montessori always emphasizes that the hand is the chief teacher of the child. जो हैंड है वो ही उसका टीचर है। हम जैसे कि बच्चों को क्या, छोटे बच्चों को कुछ पता नहीं होता, वो क्या करते हैं, कई बार हम उनको सिखाना होता है कि हाँ आपको किचन में नहीं जाना चाहिए। हम कैसे सिखाते हैं, हल्का सा उनको दिखाते हैं भी हाँ ये देखो ये डेंजरस है। वो खुद ही ताकि टीचर है, उनके हैंड्स उनके टीचर है। जो ब्लाइंड होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्लाइंड है, उनको नहीं देख पाते, हम उनसे कैसे कहते हैं ताकि वो फील कर सके कोई भी चीज़ है। उनके लिए बुक्स होती हैं, वो भी ब्रेल होते हैं ताकि ऊपर उठे हुए अक्षर होते हैं ताकि वो भी पढ़ सके। उनके जो हैंड्स हैं वही उनके मेन होते हैं टीचर। वो जैसे स्टेप्स काउंट करते हैं भी हाँ हम कितने स्टेप्स में कहीं पे पहुंच रहे हैं, या आग से उनको हाथ जल रहा है, तो वो ऐसे ही ऑब्जर्व करते हैं। मोंटेक्सरी कंपेयर द यंग माइंड टू ए स्पून, द माइंड अब्जॉर्व इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट। जो मोंटेक्सरी है वो कंपेयर करते हैं यंग माइंड को एक स्पून से। वो ऑब्जर्व क्या करती है कि इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट। बाइपोलर एंड ट्राइपोलर प्रोसेस एजुकेशन। एडम्स इन हिज बुक एवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन, जो एडम्स था उसकी एक बुक थी एवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी, जिसमें उसने क्या कहा था, started education is a bipolar process in which one personality act upon another to modify the development of other। उसने क्या बताया था कि जो एजुकेशन है वो बाइपोलर प्रोसेस है। अगर कोई, हम देखते हैं कि एक पर्सनालिटी, हम दिन में काफ़ी लोगों से मिलते हैं, बट कोई एक पर्सन ऐसा होता है जिससे बहुत ज़्यादा मॉडिफाई अपने आप को कर लेते हैं कि हाँ यार ये बहुत अच्छा है, मुझे भी लगता है कि मुझे इसके जैसे बनना चाहिए। ऐसे एक पर्सनालिटी किस पे एक्ट करती है, दूसरे पर्सन पे, एक्ट अपॉन अनदर टू मॉडिफाई द डेवलपमेंट ऑफ अदर। इट कंसीडर द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन इन विच टू पर्सन आर इन्वॉल्व। जब भी हम एजुकेशन करते हैं, ये नहीं है बच्चा खुद ही सीख जाता है सब कुछ, उसमें दो पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि टीचर और स्टूडेंट हो गया, हम पेरेंट्स और चिल्ड्रन हो गए, ब्रदर सिस्टर, कोई भी हो सकता है। द वन इज द एजुकेटर मतलब टीचर, एंड अदर इज द एडुकेंट मतलब स्टूडेंट। दो पर्सन हमेशा इन्वॉल्वमेंट होता है, ये नहीं है बच्चा खुद ही सीख जाएगा। हाँ
First one teacher, second one is student. It purpose that the teacher seeks the modification of the development not only through imparting knowledge and skills but also through her direct influence on child personality. टीचर हो स्टूडेंट हो, स्टूडेंट का टीचर्स पे स्टूडेंट का टीचर्स के बिहेवियर पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है. स्टूडेंट जो भी देख रहा है अपनी लाइफ में, जो भी सीख रहा है, उसको उसकी लाइफ में इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है. टीचर उसको कैसे हैंडल कर रही है या कुछ भी उसको डांट रही है, उसका इम्पैक्ट बच्चे पे पड़ता ही पड़ता है. इसलिए कहा जाता है कि टीचर को बहुत पोलाइट होना चाहिए. ये नहीं कि उसकी पहले बात ना सुने, कि उसको डांटने लग जाए. अगर उसके गंदे मार्क्स आए उसको पूरी क्लास के सामने इंसल्ट नहीं, कभी भी टीचर को ऐसा नहीं करना चाहिए. स्टूडेंट को अकेले में समझाए कुछ भी, ये नहीं है कि पूरी क्लास के सामने. अगर शाबाशी हाँ कुछ प्रेज करना है वो पूरी क्लास के सामने कर दे, ताकि उसके पर्सनालिटी पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े, ताकि वो मतलब इमोशनली या इंटरनली हर्ट ना हो. ट्राइपोलर प्रोसेस में क्या होता है, जो कि किसने दिया था, ट्राइपोलर प्रोसेस एजुकेशन बाय जॉन डेवी. इसमें 3 होते हैं, टीचर, स्टूडेंट, करिकुलम. इसको हम क्या देते हैं, टीचिंग प्रोसेस. मतलब 3 इसमें होते हैं मेन, टीचर, स्टूडेंट, करिकुलम. टाइप्स ऑफ एजुकेशन. एजुकेशन के हम अगला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ एजुकेशन की. एजुकेशन की टाइप्स कितनी है. एजुकेशन 3 टाइप्स की होती है. एक तो इनफॉर्मल, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल. कौन कौन सी, इनफॉर्मल, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल. इनफॉर्मल में क्या होता है कि हम कहाँ से सीखते हैं, फैमिली, पीयर्स, रेडियो, सिनेमा, प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी. ये हमारी फॉर्मल में नहीं आती, बट हम फिर भी घर में रह के कुछ ना कुछ सीखते होते हैं. जैसे फैमिली से हम सीख रहे होते हैं कि चोरी करना गलत है, या कुछ भी हमें पेरेंट्स सिखाते हैं, बड़ों का हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, छोटों को प्यार देना चाहिए, किसी के साथ कभी भी बुरा नहीं करना चाहिए, किसी को भी हर्ट नहीं करना. ये हम फैमिली से सीखते हैं, जो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, ताकि हम बाहर जाके, अगर बाहर हम समाज में जा रहे हैं तो कुछ गलत काम ना करें. क्योंकि अगर हम सोसाइटी में जाके चोरी करते हैं तो हमें क्राइम्स वगैरह, तो हम पुलिस जाके हमें सज़ा मिलती है, ताकि वो चीज़ें ना हो सके. इसलिए फैमिली उसको वो सब सिखाती है. फॉर्मल में क्या होता है, हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट जाते हैं. स्कूल में जाके हम लैंग्वेज, अदर सब्जेक्ट सीखते हैं, ताकि हम बड़े होकर एक अच्छा अपना करियर बना सकें, अपने पैरों पर स्टैंड हो सकें. नॉन फॉर्मल में क्या होता है, अगला हमारा है नॉन फॉर्मल. थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स हो गए, समर इंस्टीट्यूट हो गए, जॉब ट्रेनिंग होगी, रेडियो और टेली ब्रॉडकास्ट हो गया, ओपन यूनिट. कई क्या होता है कि कई बच्चे ना स्कूल नहीं जा पाते हैं, उन्हें अपनी फैमिली को चलाने के लिए जॉब करनी पड़ती है, पर वो पढ़ना चाहते हैं. वो क्या करते हैं कि रेगुलर कॉलेज ना जाके ना, जैसे कॉरेस्पॉन्डेंस हो गया या डिस्टेंस एजुकेशन होता है, उसके थ्रू वो अपनी एजुकेशन गेन कर लेते हैं, ताकि उनकी पढ़ाई पे कोई भी असर ना पड़े और जॉब भी कर सके. जैसे कोई बच्चा जॉब भी कर रहा था, उसके लिए जॉब ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि वो अपनी जॉब अच्छे से कर सके. इन्हीं मेथड से बच्चा एक एजुकेशन अपनी कंप्लीट कर पाता है. आज का हमारा यही टॉपिक था कि चाइल्ड सेंटर एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, की हमें हमेशा चाइल्ड को ही सेंटर में रखना चाहिए, ना कि टीचर को. जो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है वो हमेशा ही बेस्ट एजुकेशन मानी गई है, जहाँ पे मेन सेंटर में कौन है, बच्चा. कि बच्चे के अकॉर्डिंग और उसकी नीड्स, कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग ही उसको क्लास में पढ़ाया जाए. आई होप सो आप सबको वीडियो अच्छी लगी. अगर किसी को भी कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में जाके अपना क्वेश्चन पूछ सकता है. थैंक यू सो मच एवरीवन.